Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Well, आज की वीडियो के अंदर we are going to talk about something scary. ना मैं इस बार कोई टिप्स बताने वाली हूँ, ना मैं कोई अपनी कुछ और चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, ना ये कोई ब्लॉग होने वाला है। इसके अंदर आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी स्टोरी जो कि हमें ट्रैवलिंग के दौरान पे मेरे को फेस करनी पड़ी। देखो, मल्टीपल टाइम पे जब भी कभी कोई एक फीमेल ट्रैवलर ट्रैवल करती है तो बहुत कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि दैट इज़ नॉट अलाइंड एज फॉर यू। मेरे साथ में ऐसी भरे मतलब इतनी हज़ारों चीज़ें अभी तक हो चुकी है एंड वाइल आई एम डूइंग आगे ट्रैवलिंग मुझे पता है आगे भी होने वाली है। तो इन दिस वीडियो सेगमेंट मैं एवरी सैटरडे या एवरी ट्यूसडे मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ में हर बार एक ऐसी स्टोरी शेयर करना जो मेरे साथ ट्रैवल के दौरान हुई थी और उसने मुझे डरा कर रख दिया। जब भी कभी मैं बोलती हूँ कि माय नेम इज कनिष्का एंड आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड एंड अलोंग विद माय पैशन यानी कि मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एंकर हूँ और 10 सालों से मैं ऑलरेडी सोलो काम ही कर रही हूँ, तो काम भी करती हूँ, ट्रैवलिंग भी सेम टाइम पे हो जाती है। बट जिस तरीके से मैंने सोलो ट्रैवलिंग दूसरी तरीके से इंडिविजुअली अडेप्ट करी है दैट इज क्वाइट डिफरेंट। इन दैट नोट आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में एक ऐसी स्कैरी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि जिसने मुझे डरा दिया था। नाउ अब मैं आपको छोटी सी कहानी से थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। शायद आप लोगों को पता होगा 2023 के अंदर मैं गई थी दुबई के अंदर। दुबई वैसे सुनने में जब भी कभी दुबई का नाम आता है तो ऑलवेज सोचते हैं स्काई स्क्रेपर्स है, लग्जरी लाइफ है, सेफ्टी है, क्राइम नहीं है, जीरो क्राइम, ये सबको समझ आता है। व्हाट इफ मैं बोलूं कि एक्चुअली क्राइम है पर लोगों को पता नहीं चलता है। अब वो बंदा बता सकता है जिसने इसे एक्सपीरियंस किया है, जैसा कि मैंने। जैसा कि पता है दुबई के अंदर मैं दुबई टूरिज्म के साथ में थी। कंपनी कॉल काइसा टूरिज्म जिसके साथ में वहाँ पे दुबई में थी, ठीक है। तो हमारा बेसिकली दैट्स अ बार्टर थिंग, तो जिसमें आधा खर्चा मेरा था आधा खर्चा उनका था। साइट सीइंग वगैरह सब साइट उनकी साइड से थी। बट जो होटल प्रॉपर्टी चूज करी थी जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स दुबई, तो मैंने सोच समझ के चूज करी कि ना तो मुझे बहुत लग्जरी सेगमेंट पे जाना है, ना ही बहुत लोअर सेगमेंट पे जाना है। तो जिस प्रॉपर्टी के अंदर मैं रुकी थी उस प्रॉपर्टी का मैं नाम तो नहीं बता सकती हूँ बिकॉज दैट मस्ट बी थिंक कि वहाँ पे उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बट सिंस आई एम ट्रैवलिंग सोलो और उस जगह पे मैं अकेली थी, तो दुबई में करीब मैं 8 से 9 दिन थी, जिसमें 9वें दिन पे मेरी वापसी थी। अब जैसे ही दुबई में लैंड करती हूँ, दुबई लैंड करने के बाद में क्योंकि मुझे वहाँ पे वो लोग लेने के लिए आए थे, दे रिसीव मी, मैंने होटल में चेक इन करा और मैं आराम से अपने होटल में पहुँची। 2-2.5 घंटे आराम करने के बाद में मैं बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद में मैं एवरीडे दिन में घूमती थी और रात को वापस होटल जाती थी सोने के लिए। एंड समटाइम्स तो रात को भी सोती नहीं थी क्योंकि ऐसा होता था कि एक दोस्त मेरे होटल के पीछे वाले ही उस बिल्डिंग में रहता था, तो वो समटाइम्स मुझे मिलने के लिए आ जाता था। वो बहुत पुराना दोस्त था मेरा, से 10-12 साल पुराना दोस्त था, जब मैं आई यूज्ड टू वर्क इन जस्ट डायल। उस टाइम से अब क्या था कि जिस दिन मैं पहले दिन पहुंचने के बाद में मुझे नॉर्मल था, मेरे लिए कुछ खास ज़्यादा सिचुएशन नहीं लगी थी। होटल्स के अंदर यूजुअली क्या होता है कि यू डोंट नो एक कमरे में क्या चल रहा है, आपको नहीं पता लगता अनलेस अंटिल कोई स्क्रीम ना हो, कुछ ऐसा रूल्स ना ब्रेक किए जाए। और जिस प्रॉपर्टी में मैं थी वहाँ सिर्फ इकलौती मैं इंडियन थी, रेस्ट ऑफ द पीपल आर अराउंड द वर्ल्ड। वहाँ के कोई भी वहाँ का लोकल लाइट तो आपको पता है नहीं दिखाई देगा, एंड प्रॉबेबली वहाँ पे वो लोग भी नहीं थे जिसका हम उम्मीद कर रहे थे, मतलब कोई इंडियन और भी नहीं था। एज पर जस्ट मी कि मैं ही वहाँ पे एक सिंगल इंडियन थी। मैं गई हूँ, मैंने अपने रूम में चेक इन करा है, 8th फ्लोर पे मेरा रूम था एंड सारी चीज़ें हो गई। मैं जाकर 2 घंटे आराम करा, अपना रूम में सारा फैलाव लूकर सब कुछ करके मैं रेडी होकर निकल गई पहले दिन घूमने के लिए। पहले दिन घूम घाम कर 9, साढ़े 9, 10 बजे करीब में उन लोगों ने मुझे वापस मेरे होटल पे छोड़ा एंड आई वाज लाइक कि आई नीड टू डू द डिनर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि डिनर कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए, क्योंकि इट इज़ फर्स्ट डे फॉर मी एंड आई लाइक उस दिन ट्यूसडे था और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे लिए और ज़्यादा टफ टास्क हो जाता था। और वहाँ पे चल रहे थे रमज़ान जिस टाइम पे, तो रमज़ान के अंदर थोड़ी सी चीज़ें और टफ हो जाती है, फूड रेस्टोरेंट्स मिलना दिन में तो बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे कि मैंने थोड़ा सा अपना सामान लेकर आई थी, तो मैं अपनी टी कॉफ़ी वगैरह ये सब चीज़ें तो मेरे पास थी। बट लकीली मेरे पास एकदम से मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप होता है मेरे दोस्त का कि यू आर इन दुबई, और मैं भी दुबई में ही हूँ, कौन सी लोकेशन में। मैंने लोकेशन भेजी, उसने बोला अरे ये तो मेरी बिल्कुल ही मेरी पीछे वाली बिल्डिंग है। तो प्लान हुआ कि ही गोना कम, तो मैंने कहा ठीक है आ जा।
उसके बाद में वो उसका दोस्त आ गया, वो लोग आकर देन दे गाइस केम एंड थोड़ी देर हम बैठे हैं, बात हमने करी है एंड वो लोग चले गए। बस इस बीच में डिनर के लेकर बात हो रही थी कि मुझे डिनर करना है, मैंने डिनर नहीं करा, मुझे भूख लग रही है, तो उन्होंने बोला नून से ऑर्डर कर लो, तो मैंने नून से ऑर्डर कर लिया, विच इज द ऑनलाइन एप्लीकेशन। नाउ व्हाट हैपन, ऐसा ही एवरीडे चलता रहा एवरीडे। अब क्या हुआ कि जब भी कभी मैं होटल में जाती, मतलब मॉर्निंग में मैं वहाँ से सुबह, मेरा रूटीन ऐसा होता था कि मैं सुबह उठती थी 7 बजे, 7-7:30 बजे उठकर मैं पूल जाती थी, 7:30 से 8:30 पूल में होती थी, और 8:30 से लेकर मतलब 8:45 बजे तक मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे वहाँ चली जाती थी रेस्टोरेंट में, क्योंकि ब्रेकफास्ट में यूजुअली टाइम होता था और मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। मैं मिस नहीं करती थी क्योंकि ब्रेकफास्ट खा लेती थी तो मेरा आधा दिन कवर हो जाता था, फिर उसके बाद मेरा डिनर नहीं बचता था। मेरी एपेटाइट बहुत थोड़ी छोटी सी एपेटाइट है, ज़्यादा बार भूख नहीं लगती। तो अब क्या है कि जब मैंने ऐसा मेरे साथ हुआ एंड आफ्टर दैट मुझे लगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, ये क्या चीज़ हो रही है जिसकी वजह से क्या है, मतलब एवरी टाइम जैसे एवरी मॉर्निंग में स्विमिंग करने जा रही हूँ तो मैं देखती थी कि अब स्विमिंग कोई बंदा पूरे कपड़ों में तो नहीं करेगा, पानी में तो कूदेगा नहीं कच्चे बलियान पहनकर, है ना। ऑफ कोर्स डेफिनेटली आई वाज वेयरिंग अ बिकनी और मैं नॉर्मल एवरीडे स्विमिंग कर रही हूँ बिकॉज आई लव टू डू स्विमिंग। वर्कआउट को कुछ भी करना था तो जिम जाओ या फिर स्विमिंग करो, कुछ भी कर सकते थे, तो मैंने कहा स्विमिंग करते हैं। अब दिन में 10 बजते बजते या 9 बजते बजते दुबई में धूप निकलने लगती थी। मेरे सेम टाइम पे एक लड़का था, ही इज फ्रॉम अफ्रीका, वो वहां पे सेम लोकेशन पे आकर बैठा। मतलब मैं उसको देखती थी कि डेली वो आता है लोकेशन पे, डेली सेम टाइम पे मेरे साथ स्विमिंग करता है एंड ही वाज ऑब्जर्विंग माय एवरी पॉइंट। मतलब अब एवरी पॉइंट ऑब्जर्व करने का बनता भी है क्योंकि एक लड़की अकेली दिखाई दे रही है, वो पूल में आती है, वो फिर बाथरूम पहन कर चली जाती है, फिर वो ब्रेकफास्ट करने पहुंच जाती है, और वो 3-4 दिन से ये चीज नोटिस कर रहा है। 3-4 दिन में उसने ये भी नोटिस कर लिया कि मैं कौन से फ्लोर तक जा रही हूँ, ठीक है, इतना उसको पता लग चुका था कि कौन से फ्लोर तक जा रही हूँ। अब क्या होता है कि जैसे मैं पूल के बाद ब्रेकफास्ट करने जाती थी, सेम चीज वो भी रिपीटेड करता था। ही वॉज अ वेरी गुड स्विमर, जिसको मैं देखती थी उसके स्ट्रोक्स वगैरह सब देखकर मुझे लगता बड़ा अच्छी स्विमिंग करता है। मैं तो बेसिक स्विमिंग कर सकती हूँ पानी के अंदर, बस अपने आप को हाथ पर हिलाने वाली बात है। स्विमिंग पे एक नेपाली लड़का वहाँ पे काम करता था, तो ही यूजुअली अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज अगर मैं कुछ बोल देती थी उसको तो। पर रेस्ट इतनी कन्वर्सेशन हमारी नहीं होती थी, तो मॉर्निंग का टाइम होता था, मैं यूजुअली अपने घर पे बात कर रही होती थी, या फिर ऐसा होता था पूल पे जाने से पहले या पूल के बाद भी, क्योंकि वहाँ पे वाईफाई नहीं होता था उस जगह पे, तो ज्यादा देर वहाँ पे बात नहीं हो सकती थी। नाउ द थिंग इज दिस कि जैसे ही मैं पहुंचती थी तो मैं वहाँ पे स्विमिंग करने के लिए गई, स्विमिंग कर आई और ब्रेकफास्ट के लिए पहुंची। ऐसे 2-3 दिन रिपीटेड चला, सेम कहानी उस लड़के ने भी सेम फॉलो करी। अब क्या होता है कि तीसरा दिन था, तीसरे दिन पे वो लड़का, मैं जब उसने ब्रेकफास्ट पे मुझे देखा तो मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी, मेरा गला खराब था, और आई ऑलवेज आस्क टू दी रेस्टोरेंट पीपल कि कैन यू मेक समथिंग वेजिटेरियन फॉर मी, बिकॉज उनके ब्रेकफास्ट के अंदर वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं रखते थे, नो इंडियन फूड। मेरे को ये बात सैडली बड़ा अफसोस लगता है इस चीज को लेकर कि इतने सारे हम अच्छी 5 स्टार प्रॉपर्टी में रुक रहे हैं और आपके पास मल्टी लाइक अराउंड द वर्ल्ड पीपल लोग आ रहे हैं, तो यू शुड ऑलवेज कीप सम मेन्यू जो इंडियंस के लिए प्रेफर हो, वेजिटेरियन वाला। और रमजान चल रहे थे तो सुबह सुबह लोग वहाँ पे, आपको पता है लाइक दे डू हैव समथिंग, कि वो लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट 4 बजे 5 बजे खोल देते थे, क्योंकि उनका इफ्तारी वगैरह भी करते थे वो लोग। तो उस टाइम पे ये सारी चीजें वो कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो उनकी चल रही है, तो मैं जब पहुंचती थी तो मैं उनसे बोलती थी, तो एक नेपाली लड़का था, एज वो भी रेस्टोरेंट में काम करता था, मैं उससे बोलती थी प्लीज मेरे लिए इंडियन चाय बना दो। तो ऑलवेज वो मेरे को सिर्फ एवरीडे मैं ब्रेड टोस्ट खाती थी, बट मेरे को इंडियन चाय वो बनाकर दे देता, जिससे मेरे को लगता था कि मेरा सूदिंग हो गया, नाउ आगे की चीज तो मैं कर सकती हूँ। उसके बाद क्या होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि एवरीडे मैं ये सब चीज कर रही हूँ, तबियत खराब हो रही है, उस दिन मैं अकेली बैठी हूँ, उस दिन मैंने घर पे भी कॉल नहीं करा, तो एकदम से वो लड़का सेम, मतलब जो अफ्रीकन लड़का था, कालू लड़का, लाइक वी कैन से द ब्लैक बॉय, वो लड़का अपनी ब्रेकफास्ट की टेप मतलब ट्रे लेकर वो सीधे मेरे सामने आकर बैठ जाता है। And he said ki, can I join you if you don't mind, can I sit over there, because since it's a restaurant and if anyone is sitting alone they can share the tables, और बट मेरे को ऐसा लगा कि इतनी बड़ा अभी तो खाली भी पड़ा हुआ है पीछे से, वही बैठ सकता है, बट उसने बोला कि मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ। मैंने कहा बैठ जाओ कोई बात नहीं। फिर बट लोगों को, जब हम अकेले ट्रैवल करते हैं लोगों को लगता है कि थोड़ी सी कंपनी किसी की मिल जाए, दैट वुड बी फाइन। नाउ अब थोड़ा सा स्ट्रेंज चीज आती है, while I was eating my food, मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, चाय पी रही हूँ, and he was like started the conversation, hi, how are you? I'm like, I'm good, how are you? He said, okay, like are you traveling here or like you're working here? I said I'm traveling here.
सो ही वॉज आस्किंग कि कितने दिनों के लिए आप यहाँ पे हो. मैंने कहा प्रॉब्ली 10 days. तो ही सेड कि ओके आज कौन सा दिन है. मैंने कहा तीसरा दिन आज मेरा. या फिर उसने बात इनिशिएट करनी स्टार्ट करी. आई सॉ यू एट द पूल साइड. यू वर कमिंग फ्रॉम लास्ट 2 days and from last 3 days every day at the same time. And I was like, yeah, I love to do swimming. And मुझे समझ नहीं आ रहा कि why he's keep asking these questions, but I was initiating the conversation कि ठीक है भाई तू पूछ रहा है मैं जवाब दे दूंगी तेरे को, इससे ज्यादा तो क्या ही बोलेगा तू. देन उसके बाद में क्या हुआ, मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ. देन उसके बाद में ही अगेन कीप आस्किंग मी क्या करती हो क्या नहीं. मैंने बताया कि आई एम अ प्रोफेशनल एंकर, आई एम हियर विद द दुबई टूरिज्म एंड दिस एंड दैट. तो मैं उनके साथ में आई हूँ, दिस एंड दिस थिंग, ये चीज़ें हैं. और ही वॉज आस्किंग कि क्या क्या प्लान्स रहते हैं आपके. तो मैंने कहा दिन में हम साइटिंग करते हैं, शाम को मैं वापस आती हूँ. एंड माइट बी आई एम गोना कैच अप माई फ्यू फ्रेंड्स जो मेरे सब आसपास में होते हैं. तो माई फ्यू फ्रेंड्स लाइक वो दोस्त फ्रेंड्स जो मेरे ऑफिस वाले लोग थे जो मेरे होटल की पीछे वाली बिल्डिंग में रहते थे. दे कीप कमिंग, उनका भी ऑफिस होता था दिन में, तो शाम को मेरे पास आते थे मिलने के लिए. तो एट द सेम टाइम फिर ही वॉज लाइक कि अपने बताने लगा कि मैं भी एविएशन में हूँ और मैं एविएशन में ये करता हूँ और मैंने एविएशन के अंदर ऐसे से है, मैं ग्राउंड स्टाफ के अंदर हूँ और मेरा यहाँ पे हॉल्ट है 7 दिन का, 7-8 दिन का. तो मैंने कहा ठीक है, दैट्स वेरी गुड थिंग. एंड बिकॉज एविएशन वाले लोगों से आई डोंट नो, मुझे लगता है कि कुछ थोड़ी इंटरेस्टिंग सी इनकी फील्ड है तो मैं थोड़ा जानने की कोशिश कर लेती हूँ. बट आई डोंट इनिशिएट द कन्वर्सेशन ओवर देयर ऑल्सो बिकॉज दो वी डोंट हैव एनी सिमिलर लैंग्वेज. एंड African always, whenever they speak English, they never speak slowly. They always speak loudly, like more than 3 or 2 people around you or your table. They keep listening. सब सुनेंगे तुम्हारी बातें. तो मेरे साथ में एक स्वीडिश कपल बैठा हुआ था. तो दे आर मस्ट बी फ्रॉम 55-60 की एज वाले लोग थे वो लोग. बट दे लुक प्रिटी यंग. मेरी उनसे कन्वर्सेशन हुई थी तो उन्होंने इस बात के बारे में शेयर किया था. बट since he was just listening and सारी बातें थी, सब लोग बैठे हुए थे, तो मेरे को लगा ठीक है फाइन. Then he was like usually जब बंदा बात करते करते बोल देता है कि कन्वर्सेशन एंड करनी होती है तो see you around. And he said कि yeah see you around. Let's gonna why don't we plan something? So I was like what kind of plan you are just talking about? He said we can have a dinner together. And at the first day he said the same thing. I was like dinner? तो मुझे बहुत स्केप्टिकल था. मेरे को पता है बिकॉज मेरा रात को आने का टाइम कोई फिक्स नहीं होता है. समटाइम्स तो आई डू डिनर आउटसाइड ओनली एंड लाइक मैं घर आकर वापस आकर या फिर समटाइम्स मैं अपने दोस्त के घर जाकर डिनर कर रही हूँ. तो ऐसा था. तो आई वाज लाइक ओके फाइन बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट सिंस बिकॉज आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर प्लान. ही सेड लाइक इट्स ओके फाइन, आई एम गोना वेट फॉर यू एट द पूल साइड ओनली. एंड मैं उस टाइम मैंने कहा ठीक है फाइन, यही और ही क्या बोलेगा इस तरीके से. बंदे ने मुझसे पूछा and then he took my number. He said so can you give me your number? So I was like okay, I don't have the any Dubai number. I do have the basically Indian number only and which is not available in afternoon because since I'm not connecting in the Wi-Fi, तो मैं नहीं दुबई के वाईफाई पे अवेलेबल हूँ. So he was like it's fine, I don't mind once you got connected with Wi-Fi you just let me know कि क्या क्या conversation है, कैसे कैसे है, तो मुझे बता देना. तो I was like ठीक है चलो फाइन. अब ये यहाँ पे कन्वर्सेशन खत्म होती है, मैं चली जाती हूँ, नंबर वो मेरे लेता है, मैं जैसे रूम में जाती हूँ मुझे हाई का मैसेज ड्रॉप करता है. हाई मैसेज होता है, ठीक है हाई. वो अपना नाम बताता है, उसका नाम काइल करके कुछ था. इसे अपना नाम बताता है, दैट्स ऑल. आई सेड कनिष्का, दैट्स ऑल. कन्वर्सेशन खत्म. अब मैं अपने दिन के लिए निकल जाती हूँ, मैं अपने नॉर्मल घूमती घामती हूँ, वहां से घूमते घामते हुए शाम को वापस आती हूँ और मेरे ध्यान से उतर चुका होता है कि मैंने उसको डिनर के लिए हाँ किया हुआ है. अब आई वॉज सीइंग वन थिंग विच इज क्वाइट डिफरेंट. That guy, he was keep trying my number for the whole day since my number was not connected. तो उस लड़के ने मुझे बहुत कॉल करी और मुझे लगा कि यार अब क्या मतलब बंदा इतना इनिशिएट कर रहा है, ना करूँ हाँ करूँ. तो ये सेम बात मैंने अपने दोस्त को बताई कि यार ऐसे बात है, वो अफ्रीकन लड़का है. तो उन लोगों ने मुझे थोड़ा स्केयर कर दिया इस चीज़ से कि यार नहीं वो लड़के अच्छे नहीं होते हैं, वो लोगों का उनका कुछ वो नहीं होता है, यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, डोंट डू दिस स्टफ और ऐसे डिनर विनर पे मत जाइए, कोई सेंस नहीं है. बट जैसे मैं वापस आई तो मेरे को पता था आई हैव सीन दैट गाय इन लॉबी. अब मैं डर गई इस बात को लेकर कि मैं कैसे जवाब दूँ उसको कि ब्रो वी डोंट हैव एनी प्लान एंड आई कैन नॉट मेक दिस प्लान वर्क. तो उसने मुझे जाते जाते देख लिया एंड ही टेक्सटेड मी आई एम आफ्टर यू and I do have a wine if you want so that we can drink at the pool side. But pool side 8 बजे से पहले बंद हो जाता है और उस टाइम 9, 9:30, 10 बज रहे थे. तो मैंने उसको रिस्पॉन्स नहीं करा. ही कीप कॉलिंग मी एंड इतनी देर में जब उसकी ज़्यादा कॉल आने लगे तो आई कॉल्ड माई फ्रेंड. आई वाज लाइक कि ओके यार वो बहुत कॉल कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ. उसने बोला कि अरे चुप रहे, हम आ रहे हैं, हम चल पार्टी करने चलते हैं.
दैट वॉज द प्लान. वी गाइज वेंट फॉर अ पार्टी. फर्स्ट डे हम पार्टी के लिए निकल गए. हम पार्टी के लिए गए हैं रात को और हम सुबह 4 बजे करीब में आए हैं. 4 बजे आकर सेम चीज, मैं सो गई. अगले दिन सेम वही मॉर्निंग में पूल पे पहुंची. जब मैं पूल पे पहुंची तो वो लड़का वहीं दिख गया मुझे. अब नाउ उसने मुझे पूल पे ही स्टॉप कर दिया कि you were supposed to come yesterday but you didn't and you denied that thing. Today we gonna meet. Today definitely we gonna meet. वो मुझे बहुत फोर्सफुली बोलने लगा. I don't have the audacity to say no. मैं बड़ी बुरी हूँ इस मामले में. जब भी किसी ने मुझे ना बोलना होता है तो मैं एट द एंड हाँ ही बोलकर मान जाती हूँ. मैंने उसको ना तो बोल ही नहीं पाई, पर मैं उसको हाँ बोल दिया. मैंने कहा ठीक है मिलते हैं. मुझे पता मैं मिलूंगी नहीं, मेरे को पता है, फिर भी यही प्लान कहानी होने वाली है. सेम थिंग हैपन. मैं ब्रेकफास्ट पे पहुंची, उसने ब्रेकफास्ट पे ज्वाइन करा मुझे. फिर थोड़ी बातें हुई. बातें होने वाने के बाद में फिर उसके बाद में मैं चली गई. और उस दिन जल्दी निकल गई थी क्योंकि मुझे जाना था, थोड़ा दूर जाना था लोकेशन पे. मैं पूरा दिन फिर फटाफट जल्दी निकली हूँ. फिर निकल कर वापस आई हूँ. वापस आकर सेम प्लान हुआ कि आज फिर दोबारा हम पार्टी पे जा रहे थे. और पार्टी हमारी आज भी रात को होने वाली थी. हम रात को गए हैं, सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक वापस आए हैं. एंड मैं 3-4 घंटे की मुझे नींद मिल रही थी. तो अगले दिन मेरे से पूल स्किप हो गया. मैं स्विमिंग नहीं गई. अगले दिन मैं सीधे ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुंची कि मुझे भूख लग रही है एंड आई हैव टू बी देयर. एंड दैट टाइम दैट गाय वाज एंग्री. वो बहुत गुस्से में मेरे सामने अगेन अपनी ट्रे लेकर आकर बैठता है कि यू आर डिचिंग मी फ्रॉम लास्ट 2 days और तुमने मुझे बताया नहीं इस चीज के बारे में कि दैट यू आर नॉट अवेलेबल ओवर हियर. एंड उसने ये भी नहीं पूछना था कि तुम इंटरेस्टेड हो नहीं इंटरेस्टेड हो ये बता दो. बट उसने ये बोला कि तुम मुझे ना क्यों कर रही हो ये बोलो, तुम मिल क्यों नहीं रही हो मुझसे. मुझे समझ नहीं आ रहा. मैंने कहा भाई ये बड़ा अजीब लड़का है, कुछ तो फिश ही चल रहा है. मैंने बोला ओके वी कैन डू वन थिंग, हम आज मिलते हैं पक्का शाम को 8 बजे मिलेंगे. बट सिंस वो द प्लान इज नॉट अप्रोप्रिएट. उस दिन मुझे अबू धाबी जाना था और मैं अबू धाबी के लिए निकल गई थी जल्दी. अबू धाबी निकली हूँ. मैं अबू धाबी से आते आते लेट हो गई 10 बजे. अगेन वो स्किप हो गया. ना वाईफाई कनेक्शन ना कुछ कनेक्शन, तो कोई कन्वर्सेशन थी ही नहीं मेरी उससे. बचा क्या, अब जब कन्वर्सेशन ही खत्म हो गई, सारी बात खत्म हो गई, तो मेरे को लगा कि अब तो इनिशिएट करना वो खुद ही छोड़ देगा. बट नहीं, उसने मुझे, मैंने जब देखा वो हमेशा ना 8 से 10 के बीच में लॉबी पे बैठा हुआ इंतजार कर रहा होता था. और मैं तो 3-4 दिन से यही टाइम देख रही थी. उस दिन मैं पहुंची तो उस दिन दिखा. अब मैं घबराहट के मारे मुझे समझ ना आए कि मैं क्या करूं. मैंने दोस्त को फोन किया कि यार मुझे दोबारा से. उसने बोला कि टेंशन मत ले, मैं आता हूँ थोड़ी देर में. इतनी देर में मैं जा रही थी. मैं जाते जाते मुझे नहीं पता, देखो अब तक की बात ये है कि ना तो उसको मेरा रूम नंबर पता है ना उसे मेरा फ्लोर पता है. बस उसे पता है मैं कहाँ तक जाती हूँ. बट हमारी होटल की लिफ्ट थोड़ी चेंज थी. 5th फ्लोर तक हमें एक मतलब उस दूसरी लिफ्ट में जाना होता था. 5th फ्लोर के बाद में दूसरी लिफ्ट लेनी होती. तो उसको ये पता था 5th तक तो मैं जाती हूँ. मैं 5th फ्लोर तक उस दिन मैं लिफ्ट में गई और वो मेरे पीछे पीछे भागा आया. एंड ही वॉज ट्राइंग टू गेट इन द लिफ्ट. एंड आई वॉज लाइक वो ये क्या कर रहा है. अकेली हूँ मैं वहां पे. मैं समझ नहीं पा रही, मैं किसी होटल स्टाफ को बोल नहीं पा रही. तो मुझे समझ नहीं आया. मैं 5th फ्लोर तक पहुंची हूँ और मेरे को ऐसा लगा कि वो मैं 5th फ्लोर पे पहुंचूंगी, 5th पे वो सीधे आ जाएगा. वो 5th पे आया तो सही, पर मैंने गलती से बटन थोड़े ऊपर नीचे दबा दिया. मैं दोबारा ग्राउंड फ्लोर पे आ गई. ही मस्ट बी वेटिंग फॉर द 5th फ्लोर ओनली. अब मुझे समझ नहीं आया, उसने बहुत देर वेट कर रहा होगा. आई एम श्योर. मैं दोबारा से लिफ्ट के अंदर गई एंड जाकर फिर दोबारा मैं ऊपर आ गई. अब वो 5th पे आया और वो शायद दूसरी साइड था. इतनी देर में मैं दूसरी लिफ्ट लेकर मैं 8th फ्लोर पे चली गई. उसको नहीं पता अब मैं कहाँ गई हूँ. He don't have any clue. He just have my number just because of तो वो he keep trying my number. कॉल कर रहे and I was not responding the number. And I was like उस दिन मैं बहुत टायर्ड थी तो मुझे था कि कोई प्लान नहीं हो पाएगा यार. आज तो मैं खा पी कर भी आई हूँ, डिनर कर आई हूँ. आई डोंट लाइक आज मेरे को सोना है आराम से. आज कोई पार्टी वार्टी नहीं जा रही, कहीं नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं करते. मैं आराम से आकर मैं सोकर थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त आया, मुझसे मिलकर वो भी गया और मैं आराम से सो गई कि अगले मॉर्निंग उठेंगे, अगले मॉर्निंग का प्लान करना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना. अब होता है क्या, मैं सो चुकी होती हूँ जल्दी 12 साढ़े 12 बजे करीब में. 2:30 बजे मेरे रूम का गेट नॉक होता है. मुझे नहीं समझ आया कौन बंदा है कौन नहीं है, क्यों मेरे गेट पे नॉक कर रहा है. मुझे लगा कोई होटल वाला बंदा होगा, बट होटल वाला भी ऐसा नहीं करेगा. रिसेप्शन से कॉल आएगा मेरे पास में, कुछ किसी की बात करनी होगी तो. फिर मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है. एंड आई वाज लाइक दोस्त वगैरह हम सब हो सकते हैं, बट मैं कहा इस टाइम अगर वो आता तो हमेशा कॉल करके आते हैं. ही नेवर वांट टू कम एट दिस टाइम. आई मेड अ कॉल. ही सेड नहीं मैं तो घर पे हूँ अपने. उसने ये बोला कि मैं अपने घर पे हूँ, तो मेरे को समझ आ गया कि वो तो नहीं है बाहर पे. और बेल बज रही है बैक टू बैक बेल बज रही है. मुझे घबराहट होने लगी कि भाई ऐसा तो कोई नहीं करता. हाउ कुड दिस पॉसिबल. ये कैसे कोई बंदा नॉक कर रहा है इतनी देर से गेट पे, बार बार आवाज आ रही है. मैं घबरा कर
मैंने हिमांशु को बोला कि ऐसे से बात है यार, देखे ना कोई गेट पे खड़ा हुआ है। तो उसने बोला कि खोल देख कोई कौन है पता कर। एंड मुझे समझ नहीं आया कि एक्चुअली कौन है। मैंने हर गेट के अंदर एक छोटा सा लूप होता है जिससे तुम यू कैन सी दी आउटसाइड। सिंस आई वाज ट्रैवलिंग अलोन और तो मैं लॉक करके रहती हूँ, हमेशा डबल लॉक पे गेट पे रखती हूँ। बट दुबई के अंदर मैंने एक बार नोटिस करी कि मैंने अपना गेट लॉक भी करके गई तो हाउस कीपिंग वाले आकर वो सफाई करके चले जाते हैं जब तक मैं उनको इंडिकेशन भी नहीं देती। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हाउस कीपिंग की सफाई भी अपने सामने करवाती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ नोबडी कैन हाइड समथिंग, कोई कुछ ऐसा ना करे, कोई कैमरा ना, कुछ ऐसी चीज ना करे। तो आई वॉज लाइक wondering, which is quite strange thing. That guy, he was standing outside. Oh, I was shook. मैं जब उसको देखा वो कालू लड़का दिखाई दिया मुझे कि वो खड़ा हुआ है साइड पे, एंड मैं डर गई घबराहट के मारे। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। एंड हाउ वी गॉट टू नो माई रूम नंबर एट दिस टाइम, इट्स 2:30। 2:30 बजे तक होटल शांत हो जाते हैं, सारे होटल्स के अंदर होते हैं। आप किसी भी होटल प्रॉपर्टी में जाओगे तो 2:30 बजे आपको सिर्फ रिसेप्शन पे लोग दिखाई देंगे, बट नोबडी कैन जस्ट मूव अराउंड इन द फ्लोर सिंस ही इज ऑल्सो स्टेइंग ओवर देयर। तो किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं था उसको बोलने के लिए कि वो होटल में कहीं भी घूम सकता है। मुझे समझ नहीं आया और मेरे को डर लग रहा था कि क्या करूँ, गेट खोलूं नहीं खोलूं, खोलूं नहीं खोलूं। ही कीप रिंगिंग द बेल एंड मैंने गेट खोला। बहुत दिल पे हाथ रखकर, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा गलती से वो रूम में आ गया, गलती से उसे बंद कर दिया, क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता। मेरी हवा खराब थी, मुझे इतना पता था। पसीनों वसीनों में हो रखी थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू ऑन द सेम टाइम। आई वाज लाइक ठीक है काम करते हैं, गेट तो खोला। गेट खोला एंड आई सॉ दैट गाय, ही वाज होल्डिंग wine bottle and he said, from last 3 days you are ditching me and I was carrying this wine bottle along with me every evening just for you, and you are not responding my call, not responding my messages, and every time you saw me you always be like this. And he was shouting like badly. मुझे समझ नहीं आ रहा, I was scared कि क्या बोला जाए। And he said, can we talk? अब मेरी बात सुनो, हमारे इंडिया में जब भी कभी हमें कोई कैन वी टॉक बोलता है तो हम बोलते हैं चल बाहर बैठ के बात कर। उनके लिए कैन वी टॉक अंदर होता है कि कैन वी टॉक। मेरे को समझ नहीं आया। अभी मैं बोला कि ये क्या कॉन्सेप्ट है बाहर अंदर वाला, कि हम लोग क्लियर बोल सकते हैं कि यार मुझे बात करनी है तुझसे, 2 मिनट के लिए आ जाओ प्लीज, बाहर आ जाओ। उसने बोला कैन वी टॉक एंड आई वाज लाइक कि अब मैं या तो अगर अंदर बैठी तो ये अंदर बैठ जाएगा, और अगर बाहर हुई तो मुझे नहीं पता। बट बाहर का मुझे इतना पता था कि देयर मस्ट बी अ पीपल अराउंड। So he was like, "Can we talk?" And I was like, "Bro, it's 2:30 and don't mind. I do have a early call tomorrow and is it possible कि क्या हम लोग कल morning breakfast पे discuss करें इस बात को?" So he said, "No, I want to discuss today to now." So I don't know, I'm not understanding like कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत देर तक वो करता रहा ये सब चीज़ें एंड लकीली एकदम से हाउस कीपिंग वाला कोई मूव करता है और मैं उसको इशारों में बोलती हूँ कि लेट दैट पर्सन आउट। उसको समझ आया नहीं आया वो, बिकॉज वो वहाँ का कोई लोकल बंदा तो नहीं था, वो ही मस्ट बी फ्रॉम दी समवेयर अराउंड बांग्लादेश का या कहीं का था लड़का वो। उसे समझा और उसे समझ के बोला कि सर इट्स नॉट अलाउड दैट यू कैन नॉक इन एनी अदर लाइक डोर, और किसी गेस्ट को परेशान नहीं कर सकते। उसने बात बोली तो सर कि ओके आई एम गोना डू वन थिंग, आई विल वेट यू एट द पूल साइड। उसे बोला सर पूल भी बंद है इस टाइम, तो आप एक काम करो, आप लॉबी में जाओ, रिसेप्शन एरिया पे बैठ जाओ, आप वहाँ बात कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, लॉबी पे चलते हैं, लॉबी बैठ कर बात करते हैं। मुझे समझ नहीं आया, मैंने हाँ तो उसको जैसे तैसे बोला है एंड वो गया। मैंने कहा अलाउ मी 5 मिनट्स, आई जस्ट नीड टू चेंज एंड आई कम बैक। बहुत हिम्मत करके मैंने सोचा कि क्या करूँ क्या ना करूँ समझ नहीं आ रहा है। एंड आई वाज टॉकिंग विद वन ऑफ माई फ्रेंड ऑन द सेम टाइम। आई वाज लाइक यार ऐसे सिचुएशन हुई है, क्या किया जाए। इसे देख अगर छुपी अब की बार तू तो अब की बार वो फिर पता लगा लेगा तू कहाँ है कहाँ नहीं है। पहले तो ये पता कर उसको पता कैसे लगा कि कौन से रूम में है तू,
तो मैंने कहा नाउ इट्स अ टास्क ओनली कि ये पता करना यही मुश्किल है कि कौन से रूम में हूँ। तो मैंने एक काम करा कि रिसेप्शन पे तो जाना पड़ेगा, बिकॉज रिसेप्शन से ही तो आइडिया मिलेगा। कि वो सिटिंग एट द रिसेप्शन, आई वाज लाइक जस्ट अलाउ मी 1 मिनट। मैंने उनको रिसेप्शन वालों को गुस्से में बोला कैसे ऐसे करके कि हाउ ही गॉट टू नो माय रूम नंबर, उसको कैसे पता लगा। उसने बोला कि नहीं हमारे साइड से तो कोई नहीं है, नोबडी गोना टेल दिस एंड दैट, तो कोई कुछ नहीं बताएगा कैसे करके। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। उस दिन मेरी आधी हवा खराब थी, रात के 3 बजे मैं नीचे बैठी हुई हूँ एक अनजान आदमी से सिर्फ ये बात की डिस्कशन करने के लिए कि लुक दैट वाज नॉट द थिंग। तो होटल वाले भी दे आर नॉट हेल्पिंग कि सिंस ही इज आल्सो द गेस्ट एंड ही इज आई एम आल्सो द गेस्ट एंड दे वर लाइक कि हमें नहीं पता किसने किया। अब मुझे पता लगा कि उस टाइम तो मैं उस लड़के को बोला कि एक काम करते हैं, श्योर टुमारो वी डेफिनेटली गोना हैव डिनर टुगेदर और प्लेस मैं डिसाइड कर लेती हूँ, तू आ जाइए, ठीक है, यू शुड हैव कम। अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है, नेक्स्ट डे पे रात को तो हमने कैसे जैसे कर लिया, अगले दिन मैं मॉर्निंग में पूल पे जाती हूँ, वो पूल पे नहीं आता, वो शो ऑफ नहीं करता। वो एक नेपाली लड़का होता है, मैं उससे पूछती हूँ कि यार वो आया क्यों नहीं आज कल। बोला कि सिर्फ पता नहीं, कल तो आपके बारे में पूछ रहे थे वो। मैंने कहा तूने मेरा रूम नंबर बताया क्या? एंड ही सेड कि नहीं मैम, मैंने तो सिर्फ आपको बताया कि आपकी की रखी होती है ना, तो मैं एंट्री करनी होती है कौन पूल के लिए आ रहा है। तो उसने पूछ लिया मुझसे एंड आई वाज लाइक मैन दिस वाज द थिंग। उस पूल वाले बंदे ने जो लड़का काम कर रहा था वहाँ उसने उसको बता दिया कि मैं कौन से रूम में हूँ। दिस क्रिएट्स अ होल ट्रबल। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट कैन आई डू एंड दिस एंड दैट। तो सेम दैट नाइट केम एंड उस दिन मेरे साथ रूम में मेरे दोस्त बैठे हुए थे। अब मुझे पता था कि अगर उसने नॉक किया तो वो सब लोग होंगे बात करने के लिए, और अगर नहीं किया तो दैट्स अ सेवियर। और फिर भी उसके बाद 2 दिन मुझे और रुकना, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मैं ठीक है कोई बात नहीं, आज तो बैठे हुए हैं, आज तो हम डिसाइड करके बैठे थे कि आज तो हम बैठे हैं, आने दे कुछ देखते हैं क्या होता है। सिचुएशंस थिंग्स बीइंग नॉट अलाइंड, जैसे तैसे वहां से स्केप तो हो गया था, पर मुझे इतना पता था कि वो लड़का फॉलो कर रहा था एंड ही नोज दैट डे कि आज मेरे साथ कोई है। तो उस दिन उसने गेट पे नॉक नहीं किया ना, उसने मुझे कॉल किया। मतलब अब देखने वाली बात है। तो जब भी कभी मैं ट्रैवल करती हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा नहीं होता कि सब कुछ प्लीजिंग नजर आता है, सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा होता है। कई बार ट्रैवलिंग के वक्त में अपने 5 सेंसेस खोल कर रखने पड़ते हैं, पता ही नहीं चलता है आपको कि कहाँ से कौन बंदा। इसलिए आई यूज्ड टू स्टे इन हॉस्टल्स। लोगों को चीप लगता है, बट ब्रो चीप से ज्यादा सेफ्टी है। हॉस्टल में अगर इतनी सी मूवमेंट होती है ना रात को तो सबको पता रहती है and nobody gonna say anything bad to you at the hostels because communities are very strict. So because since people अलग से अलग जगह से ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनकी सेफ्टी प्रायोरिटी के लिए लोग सब चीज़ें करते हैं। Now in the whole story शायद आपको ये लग रहा होगा कि आज मैं आपको डराने की कोशिश करूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करूँ whenever you travel, if you are solo, लड़की हो तो always be cautious about that thing कि आपके रूम की एक्सेस तक किसी को पता ना लग पाए। आप किसी भी कॉमनर से मिलते हो, आपकी इनिशिएटिव आपकी पर्सनल चीज़ है, आप रूम से बाहर मिलो, लोगों से मिलना है, कैचअप करना है, कुछ भी करना है। एंड इफ आपको नहीं लग रहा है तो सेम है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ना नहीं बोलते हो और वो भी चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब दूसरे वाला पर्सन आपके ऊपर हावी होने लगता है। आई वॉज केप फ्रॉम दैट सिचुएशन। जब तक ये बात शायद वो दोबारा से नॉक करता, उसको इतना पता था कि मैं किसी के साथ आती हूँ डेली, मेरे साथ मेरे दोस्त मेरे को छोड़ने के लिए आए, तो ही नोज दैट थिंग। तो उसने ये इनिशिएट नहीं करा। वो लड़का तो गया जो नेपाल वाला लड़का था, उसके लिए मैंने रिसेप्शन पे शिकायत कर दी। मैं दुबई के लिए मेरे माइंड में एक इमेज बन गई कि जिसे सबसे सेफ्टी वाली कंट्री बोला जाता है, बिल्कुल नो क्राइम बोला जाता है, वहाँ भी लोग बैठे हैं क्राइम को लेकर माइंड में। Initiating a dinner, initiating few drinks and things. So that was about it. And in this video शायद मैंने आप लोगों को जो स्टोरी बताई है that is gonna help you for like whenever you travel next. ध्यान से सोच समझ कर ट्रैवल करना और मेरी ट्रैवल स्टोरी सुनते रहना. Sometimes it's bad, but sometimes it's glory and good. See you in the next one.